हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 8.1 यानी ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति को आज हम लोग जो है बेसिक उसका फॉर्मूला समझेंगे। चलिए सबसे पहले आज बेसिक क्लास है, प्रथम क्लास है, तो इसमें जो है सबसे पहले हमको आवश्यकता होगी एक समकोण त्रिभुज की। ये रहा आपको समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए ये रहा आपको एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे समकोण बन रही है, तो जिस वाले भुजा पे समकोण बनता है इस वाले भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसलिए शॉर्ट में हम लोग इसको बी से लिखते हैं, ठीक है ना। समकोण के जिस पर बनता है आधार पर जो समकोण बनता है तो इसको हम लोग लंब कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, शॉर्ट में इसको पी से लिखते हैं। और समकोण के सामने वाले जो भुजाएं हैं, ये वाला भुजा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट में एस से लिखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई कोण बन रहा है, मान लेते हैं कोण थीटा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ समकोण हो गया। इस त्रिभुज का नाम हम ए बी सी रख देते हैं, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, ठीक है जी। समकोण त्रिभुज ए बी सी होगा में कोण बी बराबर क्या है, तो आपको समकोण है। बी क्या है, समकोण है। आपको कोण सी बराबर क्या है, तो हम थीटा माने हैं। चलिए आगे जरा देखिए, आज इस चैप्टर को आप शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिए। एकदम यह चैप्टर जो है 8.8 से लेके सारे चैप्टर्स जो है एकदम मक्खन हो जाएंगे आज। चलिए देखिए इसको, अब देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, इस एबीसी त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जो है 6.8 प्रमेय पढ़ के आए होंगे। त्रिभुज में ज्योमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय जो है यह कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण इसमें कौन है, कर्ण ये वाला है। समकोण पाइथागोरस प्रमेय से ए सी, इसका नाम क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा लंब हो जाएगा आपको ए बी का स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा आधार बी सी का स्क्वायर, ठीक है जी। और इसको हम कर्ण बोलेंगे, कर्ण माने एच का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा, इसको क्या बोल रहे हैं लंब को पी, तो पी का स्क्वायर अब प्लस इसको आधार को क्या बोल रहे हैं बी का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ। एच को हम क्या बोल रहे हैं, कर्ण बोल रहे हैं, पी को क्या बोल रहे हैं, लंब बोल रहे हैं, बी को क्या बोल रहे हैं, आपको आधार बोल रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए, इसी के हिसाब से अगर हमको एच का वैल्यू निकालना होगा तो इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन सभी फॉर्मूला की आवश्यकता होगी आपको सवाल बनाने के लिए, ठीक ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए, आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसी तरह से अगर आपको पी का वैल्यू निकालना होगा, पी का, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडन, देखिए पी है तो एच स्क्वायर तो इधर रहेगा, और ये बी स्क्वायर प्लस में है बराबर की इधर से इधर अगर आएगा तो माइनस में हो जाएगा आपको बी स्क्वायर, ठीक ना। इसी तरह से अब अभी आपको बी का वैल्यू अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, बी बराबर अंडर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर तो इधर है ही है, ये पी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आया होगा समझ में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इस त्रिभुज में आप यह जो है कर्ण को निकालने का फॉर्मूला समझ गए, आधार को निकालने का फॉर्मूला समझ गए, और ये लंब को निकालने का फॉर्मूला समझ गए। यानी इसमें कोई भी दो भुजाएं दी हुई होगी तो तीसरा भुजा आप इस तीनों फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हो। कोई भी भुजा अगर आपको अननोन होगा, नहीं दिया हुआ होगा, तो उसको आप आसानी से जो है निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से, समझे। अब जो है इसमें ट्राइगोनोमेट्री के अंदर जो है 6 ठो तदात्मय होते हैं। कितने तदात्मय होते हैं, 6 ठो तदात्मय होते हैं। तदात्मय का मतलब है कि आपको इसके जो कंपोनेंट होते हैं, यानी इसके वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन, कौन कौन देख लीजिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, और होता है आपको कॉसेक। ये 6 ठो तदात्मय होते हैं। क्या इसको क्या कहते हैं हम लोग, तदात्मय होते हैं, तदात्मय होते हैं
ट्राइगोनोमेट्री के 6 तादाद में होते हैं। कितने तादाद में होते हैं? तो 6 तादाद में होते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, चलिए अब इस 6 तादाद में का वैल्यू जो है, जैसे आपको साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। क्योंकि थीटा हमारा यही कोण है, यहाँ पे कोण बनता है। अगर जहां पे कोण बनता है वो आधार कहलाता है, और आधार पर जहां समकोण बनता है ये लंब कहलाता है। ठीक ना, तो हम तो कोण लिए ही है। एक बात और ध्यान देना है, कोण अगर यहाँ पे बना देंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये थीटा अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। इस बात को आप इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 तादाद में होते हैं। अब देखिए इसको हम बताने जा रहे हैं, एकदम आपको आसानी से बिना याद किए आपको याद हो जाएगा। एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से। तो इसको अब हम लोग जो है करते क्या है, हमारे पास एक जो है ट्रिक है, वह ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को देख लीजिए। हमारे पास जो ट्रिक है वह है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। ठीक है, सोना चांदी तोलो। देखिए हमारे पास यही ट्रिक है, ठीक ना, हमारे पास यही ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, सोना चांदी तोलो। अब हम इस ट्रिक के माध्यम से आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब का वैल्यू जो है एकदम याद करवा देंगे। चलिए ये जिम्मेवारी हमारी है। पंडित तो पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। ठीक है ना, अनुपात इसको लगा लीजिए, हर हर बोलो, एस से हर, एस से हर, बी से बोलो। ठीक है, सोना एस, चांदी सी, तोलो टी। देखिए इस ट्रिक को एक बार फिर से आप लोग जो है देख लीजिए। अब जो है इस ट्रिक की सहायता से अब हम इस 6 तादाद में का वैल्यू हम बता देंगे आपको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आज, जरा ध्यान से देख लीजिए। अगर समझ गए तो आपको आधा झंझट जो इस चैप्टर का खत्म। चलिए अब हमको लेना क्या है, पहला क्या है, एस। एस फॉर क्या होता है, साइन। एस फॉर क्या होता है, साइन। एस फॉर साइन। ठीक ना, और पहला है तो पहला अनुपात उठाइए, पहला पी है तो पी अनुपात है एच, पहला एच है ना जी, तो पी बटा एच, यानी हमको साइन बराबर क्या मिल रहा है जी, पी बटा एच। साइन बराबर क्या मिल रहा है, पी बटा एच, यानी साइन में हमको लगा देना है थीटा। क्या लगा देना है, ये थीटा, तो साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, बराबर पी बटा एच, अर्थात पी को क्या बोल रहे हैं, लंब बोल रहे हैं, पी को क्या बोल रहे हैं, लंब बोल रहे हैं। अब बटा एच को क्या बोल रहे हैं, कर्ण बोल रहे हैं, एच को क्या बोल रहे हैं, कर्ण बोल रहे हैं। अब बताओ इसको याद करने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं, केवल ये ट्रिक याद रखिए और ये फॉर्मूला एकदम धराधर और सभी लोगों को जो है याद हो जाएगा। और जनरली हम लोग याद करते हैं साइन थीटा बराबर पी बटा एच, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो अब जो है आज से रटने की आवश्यकता नहीं, इस वीडियो को एक बार देख लीजिए और ये हमेशा हमेशा आपके जेहन में रहेगा। ठीक है, आगे चलिए। अब जो है साइन के बाद दूसरा नंबर किसका है, सी। सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉस। कॉस क्या दे रहा है, दूसरा नंबर क्या दे रहा है, बी दे रहा है। बी, इसका दूसरा कौन दे रहा है, एच दे रहा है, यानी बी बटा एच, अनुपात है ना, बी बटा एच, यानी कॉस हमको क्या दे रहा है, देखिए कॉस क्या दे रहा है, बी बटा एच। कॉस क्या दे रहा है, बी बटा एच दे रहा है, बी बटा एच। बी फॉर क्या है, देखिए बी फॉर आधार है, बी फॉर क्या है तो आधार है, और एच फॉर क्या है तो कर्ण है, एच फॉर क्या है तो कर्ण है। आ रहा समझ में। चलिए अब देखिए अब टेन की बारी है। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, अब देखिए 3 नंबर पर टेन है ना, टी फॉर टेन, टी फॉर टेन, और 3 नंबर पर यहां देखिए पी, पी अब बटा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या होना, बी, पी बटा बी, क्या हो जाएगा, पी बटा बी, यानी टेन हमको क्या दे रहा है, पी बटा बी दे रहा है। टेन क्या दे रहा है, पी बटा बी दे रहा है। ठीक है जी, टेन हमको क्या दिया, पी बटा बी दिया। टेन थीटा बराबर, इसमें थीटा लगा दें, टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी बटा बी। टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो पी बटा बी, अर्थात पी देखिए क्या है, लंब है, पी क्या है, लंब है, अब बटा बी क्या है, बी आधार है, लंब बटा आधार। समझ में आया, चलिए समझ में आया होगा। अब चलिए, अब ये 3 तो आपको इस ट्रिक से याद हो गया।
तीन क्या हो गया, स्ट्रिक से याद हो गया। अब ये तीन कैसे याद होगा, तो इस तीन को याद कराने की जिम्मेवारी हमारी। देखिए कैसे, अब देखिए इसका एक रिंग हम लोग समझते हैं। अब जो है इस आकृति को मिटाया जा सकता है, इसका काम हो चुका है, लेकिन आप जो है थोड़ा देर के लिए इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक रिंग यहां समझिए, एक रिंग यहां पे समझिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। चलिए यह जो है ट्राइगोनोमेट्री का हमारा रिंग है। कैसे, देखिए रिंग क्यों है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे जो है गोला कर सकते हैं, तो ये हमारा ट्राइगोनोमेट्री के तदात्म्य का रिंग है। एक बार इसको ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ये ट्राइगोनोमेट्री का रिंग है। साइन कोस यहां लिखना है, इसके सामने टेन कोट लिखना है और नीचे में सेक और कोसेक लिखना है। देखिए साइन का जो है ऑपोजिट होता है कोसेक, सॉरी हाँ साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। तो साइन के उल्टा कोसेक, कहां है कोसेक, नीचे है ना। तो देखिए साइन का उल्टा कोसेक और टेन के उल्टा कॉट, देखिए टेन के उल्टा कॉट और कॉस के उल्टा सेक, कॉस के उल्टा सेक। अब चलिए तो यहाँ पे साइन का उल्टा कोसेक होगा और कॉस के उल्टा क्या होगा, कॉस के उल्टा क्या होगा, सेक होगा, और टेन के उल्टा क्या होगा, टेन के उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। तो यहाँ टेन थीटा है ना, क्या है, पी बटा बी है, पी बटा, देखिए टेन थीटा क्या है, पी बटा बी। तो यहाँ पे कॉट थीटा क्या करेगा, इसका उल्टा देगा, इसका कॉट देगा टेन का उल्टा, यानी कॉट थीटा हो जाएगा, यही पी बटा बी है तो बी बटा पी, बी बटा पी। देखिए बी बटा पी, तो ये आधार बट्टा लंब है, ये लंब बटा आधार है, तो ये हो जाएगा आपको आधार बट्टा में क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा, आधार बट्टा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, बताए है ना कि तीन तो हमारा ये ट्रिक देगा, तीन याद करेंगे हम इस ट्रिक के माध्यम से। और ये तीन कैसे याद करेंगे, तो इस रिंग के माध्यम से। अब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार कॉपी कलम उठाना है और 10 मिनट के लिए बैठ जाना है और इस ट्रिक के माध्यम से अपने कॉपी पर लिख कर देखना है, एकदम आपके दिमाग में फिट ही हो जाएगा। चलिए अब सेक थीटा, सेक थीटा क्या है, सेक थीटा देखिए सेक क्या कर रहा है, सेक कर रहा है कॉस का उल्टा है ना, तो कॉस का जो वैल्यू है इसका उल्टा हमको सेक देगा, कॉस का जो उल्टा है टेन का उल्टा कॉट दिया, कॉस का उल्टा कौन देगा, सेक देगा। तो सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा है आपको बी बटा एच, तो ये हो जाएगा एच बटा बी हो जाएगा। एच अर्थात क्या है, कर्ण, एच अर्थात कर्ण, अब बी क्या है देखिए आधार है, यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब कॉसेक का बारी है, कॉसेक किसका उल्टा दे रहा है, साइन का उल्टा दे रहा है, तो साइन कितना है यहाँ ना है, तो साइन का उल्टा ये देगा, यानी साइन क्या है पी बटा एच है, तो ये हो जाएगा एच बटा पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच बटा पी हो जाएगा, एच माने कर्ण, एच माने कर्ण, अब बटा पी माने लंब, लंब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे अब जो है मान सारणी और भी कुछ फॉर्मूला रह गए जो अगले वीडियो में हम बताएंगे। आज के लिए आप लोग इतना कीजिए, अगले वीडियो में तब तक के लिए जो है हम लोग आगे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।